दोस्तों, हर्ष के साथ राज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैं एक वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपलोड किया था कि मेरा BHU PhD में एडमिशन हो चुका है। बहुत सारे छात्र यह जानने की इच्छुक हैं कि कैसे BHU से PhD में एडमिशन ले सकते हैं, साथ ही साथ क्या प्रक्रिया है, रिसर्च प्रपोजल किस प्रकार से लिखनी है, इंटरव्यू में क्या पूछे गए थे। इन सारे चीज़ों को मैं अपने अनुभव के आधार पर आप सभी को साझा कर रहा हूँ। आप से उम्मीद है कि आप पूरी वीडियो को ज़रूर और ध्यानपूर्वक से देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी के मन में ये बातें आ रही होगी कि BHU में PhD एडमिशन होती कैसे है। तो इनके दो माध्यम हैं। प्रथम RET रीट एंट्रेंस के थ्रू होती है, और सेकेंड है जिन छात्रों का नेट या JRF क्वालिफाइड है। तो मेरा एडमिशन सेकेंड जो टाइप है, नेट JRF क्वालिफाइड के थ्रू ही एडमिशन हुआ है। तो मैं इसी माध्यम को आधार बनाते हुए आपको मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा। तो आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके एकेडमिक रिकॉर्ड जो होंगे, और दूसरी बात है रिसर्च प्रपोजल, और थर्ड है इंटरव्यू। इनके बाद मेरिट बनेगी। तो अब सभी के मन में ये बातें आ रही होगी कि रिसर्च प्रपोजल में किस प्रकार से और क्या चीज़ें लिखी गई थी, कैसे लिखना है। तो मैं आपको बता दूं कि जब आप BHU के फॉर्म के प्रोस्पेक्टस देखेंगे तो वहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है कि रिसर्च प्रपोजल जो आपसे लिखाए जाएंगे वो 30 मिनट दिया जाएगा आपको, और 500 मैक्सिमम 500 वर्ड्स में आपको लिखनी है, और इनके मार्क्स जो होंगे 25 मार्क्स होंगे। जहाँ तक इंटरव्यू की बात है, तो जो आपके रिसर्च टॉपिक हैं इसी से संबंधित आपको इंटरव्यू में सवाल पूछे जाएंगे। तो मैं अब आपको रिसर्च प्रपोजल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बता देता हूं। आप यहां पर देखेंगे कि मैं यहां राइट डाउन किया हुआ हूं। रिसर्च प्रपोजल में आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखनी है, क्योंकि मैं आपको बताया कि आपको सिर्फ 30 मिनट्स मिलेंगे और मैक्सिमम 500 वर्ड्स में आपको लिखकर जमा करना है। तो सर्वप्रथम आपके टाइटल ऑफ रिसर्च क्या है वो लिखना है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें होती है, क्योंकि ये अगर आप जो टॉपिक है सेलेक्ट कर लिए तो यूँ कहें कि रिसर्च में आपके आधे काम हो जाते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कौन से टॉपिक को आपको सेलेक्ट करना है, जो आपके इंटरेस्ट है तो वो उस आधार पर आप सेलेक्ट करेंगे। साथ ही साथ सेकेंड बात है इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन में आपको ध्यान रखना है जो आपने टॉपिक चुना है, क्या चीज़ें आपको मोटिवेट किया है, क्या चेंज होनी चाहिए, क्यों और कैसे लिया है। इन सभी बातों को संक्षेप में इंट्रोडक्शन में आपको लिखनी है। अब है आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, क्या समस्याएं हैं ये टॉपिक से रिलेटेड, वो आपको इस पर लिखना है। फोर्थ है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, आपने कौन कौन सी किताबें पढ़ी हैं, इन सब को रिव्यू ऑफ लिटरेचर में आप राइट डाउन करेंगे।
फिफ्थ है सिग्निफिकेंस ऑफ द टॉपिक्स। आपके जो टॉपिक हैं वो उनका क्या महत्व है वो इस सिग्निफिकेंस ऑफ टॉपिक में राइट डाउन करने हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं आपके ये दो चीज़ें हैं, सिक्स्थ और सेवन्थ पॉइंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च और हाइपोथेसिस। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च जो है, कहने का तात्पर्य ये है कि आप रिसर्च को कैसे डील करेंगे वो बताते हैं। तो आपको 5 से 6 पॉइंट्स आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च लिखने होंगे। साथ ही साथ सेवन्थ में है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस है क्या, जब आपने रिसर्च स्टार्ट किया बाद में क्या आउटकम मिलेगा, क्या होगा, वो हाइपोथेसिस कहता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि आउटकम क्या निकलेगा, वो इन चीज़ों को आप हाइपोथेसिस में लिखेंगे। उनके बाद स्कोप एंड डिलिमिटेशन है, आपकी सीमाएं क्या है, स्कोप क्या है, इसका क्षेत्र क्या है। उनके बाद 9th नंबर में है रिसर्च मेथड एंड अप्रोच। आपको अप्रोच क्या होंगे, क्या टूल्स होंगे, कितने आपने टूल्स का जो प्रयोग किया है। टेंटेटिव जो है चैप्टराइजेशन, और लास्ट जो है आपके बिलियोग्राफी होंगे। रेफरेंस ग्रंथ सूची जो इसको हिंदी में बोलते हैं वो आपको लिखने होंगे। तो आपको ध्यान में रखना है कि आप ये कोशिश करें कि आपके सभी पॉइंटों में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें ही लिखने हैं। ज़्यादा आपके समय नहीं है, 30 मिनट्स में आपको 500 वर्ड्स में सारी बातें लिख देनी है। तो आपको ज़्यादा से ध्यान देना है। सिग्निफिकेंस ऑफ टॉपिक, 6th नंबर में है ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, हाइपोथेसिस। तो इन दो बातों को अगर आप डील अच्छे से करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। दोस्तों, इनके बाद आपके इंटरव्यू होंगे जो कि ये भी 25 मार्क्स के हैं। तो आपको ध्यान में रखना है जो टॉपिक आपने सेलेक्ट किया है उनसे ही संबंधित आपके जो है इंटरव्यू में सवाल पूछे जाएंगे। तो मेरा एक्सपीरियंस इसी प्रकार से रहा है। आप भी जो भी टॉपिक सिलेक्शन करते हैं उनको ध्यान में रखना है। और सबसे महत्वपूर्ण बातें ये है कि आप जहाँ भी रिसर्च करना चाहते हैं वहाँ के आप फैकल्टी के जो भी प्रोफेसर हैं, जो भी टीचर हैं, उनको आप देखें कि उनके क्या टॉपिक्स रहे हैं, क्या रिकॉर्ड्स रहे हैं जो कि आपसे मिलती जुलती है। तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा बेहतर और आपको आसान होगी इस टॉपिक से रिलेटेड रिसर्च करने में। तो आप ध्यान में रखना है आपको कि अभी तो हर वेबसाइट पे अभी सभी फैकल्टी के सारे चीज़ें अपलोड रहती है। तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि कौन से टीचर किस क्षेत्र में जो विशेषज्ञ हैं। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखकर आपको BHU में PhD में एडमिशन हो सकती है। और अंतिम रूप से आपकी मेहनत और ईश्वर की आशीर्वाद से आपके सिलेक्शन हो सकते हैं, हो जाएंगे। आप मेहनत करते रहें। इसी माध्यम से मैं आप सभी को उम्मीद करता हूं कि मेरे इस वीडियो के माध्यम से आपको यह मालूम चल पाया होगा कि किस प्रकार से BHU से PhD में एडमिशन ले सकते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।